Question number 17. If the lines x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 3 is equal to z minus 1 by 4 and x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 1 intersect each other, then find m. We know that if the equations of line are represented in this format, then we can find out the value of x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2. अब ये क्या है, let points ये x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2 be the points on given lines. जो गिवन लाइन्स है उन लाइन्स पर के ये पॉइंट्स है. तो यहाँ पर ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इस लाइन से हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे. सो दैट वैल्यू इज 1 -1 1. अब यहाँ पर ये x1 y1 z1 की वैल्यूज है, ये इसी लाइन से अब ये x2 y2 दूसरी लाइन से अब x2 y2 z2 की वैल्यू हम निकालेंगे. देखिए यहाँ पर x2 मतलब 2 माइनस m 2. ठीक है, सो ये मिल गया हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू. फ्रॉम दीज इक्वेशंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स आर a1 b1 c1. ये क्या मिलेंगे, a1 b1 c1 2 3 4 एंड a2 b2 c2 आर 1 2 1. ठीक है, अब एक कंडीशन हमें पता है, कौन सी कंडीशन, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर therefore distance d, that means determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 it is equal to 0. अब यहाँ पर हमें x1 x2 भी है, हमारे पास a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 सारे पॉइंट्स है, मतलब सारे यहाँ पर सारे एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. therefore x2 minus x1 x2 that is 2 minus 1 y2 minus y1 that is minus m minus minus plus 1 2 minus 1 a1 b1 c1 that is 2 3 4 a2 b2 c2 1 2 1 this is equal to what, 0. therefore यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए 1 1 minus m 1 2 3 4 1 2 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे इसे, ये 1 इंटू 3 माइनस 8 माइनस 1 माइनस m इंटू ये 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये मिलेगा हमें -5, ये माइनस ये 2 माइनस 4 इज -2 इंटू दिस माइनस साइन इज +2 इंटू दिस 1 माइनस m प्लस 4 माइनस 3 इज 1 इज इक्वल टू 0. सो -5 प्लस 1 इज -4 -4 प्लस 2 माइनस -2m इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर इट इज़ -2 दूसरे साइड लेके जाओ तो ये बनेगा +2 दैट इज -2m इज इक्वल टू 2. देयरफॉर m इज इक्वल टू -1. सो m वैल्यू इज इक्वल टू -1. Question number 18. Here we have to find out the vector as well as Cartesian equation of line passing through the point -1, -1, 2 and parallel to the line 2x minus 2 is equal to 3x plus 1 is equal to 6z minus 2. तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट गिवन है इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है. देयरफॉर इस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने ए बार कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो ए बार की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ए बार का वेक्टर हमें मिलेगा -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप. और जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज दिस 2x minus 2 इज इक्वल टू 3x plus 1 इज इक्वल टू 6z minus 2. अब इस इक्वेशन को हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू x minus x1 डिवाइडेड बाय a
इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लाइन को पैरेलल हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अगर इस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं तो ये हमारा हो गया ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और इसको पैरेलल है मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे सेम रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको x बनाना है तो इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से 3 कॉमन निकालता हूँ ये बनेगा x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा z माइनस 1/3। ठीक है, तो देखिए ये अब ये जो है ये न्यूमरेटर में बैठा है। वी नो दैट इफ एनी नंबर इज लाइक दिस 1/2x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 4 अगर सपोज, तो ये 4 मतलब क्या हो जाता है, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इट बिकम्स न्यूमरेटर। ठीक है, वैसे ही ये 2 जो है इट मस्ट बी द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर इसको अगली स्टेप में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, डिवीजन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है और ये उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगली बनेगी ये x प्लस 1/3, सॉरी x नहीं यहाँ पर y होना चाहिए, इट इज y प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू ये z माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, सो हियर आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। सो द डायरेक्शन रेशियोज आर क्या मिला हमें, डायरेक्शन रेशियोज 1/2, 1/3, 1/6 ये डायरेक्शन रेशियोज मिले, और ये लाइंस के जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो हम डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, the Cartesian equation of required line is x minus x1 is minus 1, so x plus 1 divided by direction ratios 1/2 is equal to y plus 1 divided by 1/3 is equal to z minus 2 divided by 1/6। इस पॉइंट में से पास हो रही है और इसको पैरेलल है। यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर रिटर्न में लिख देते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर सेम एज द लाइन टू विच इट इज पैरेलल। जो रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन को पैरेलल है उसी के अलॉन्ग या उसी के सेम उसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। अब अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन है हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। ए बार है हमारे पास, ये ए बार है, अब हमें बी बार निकालना है। सिर्फ बी बार मतलब डायरेक्शन रेशियोज के लिए होता है। हियर ए बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई कैप प्लस 1/3 इंटू जे कैप प्लस 1/6 इंटू के कैप। चलो अब यहाँ पर ये मिल गया हमें। देयरफॉर आर बार द वेक्टर इक्वेशन इज, यहाँ पर क्या आएगा, ये द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार मतलब ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 1/2 इंटू आई कैप प्लस 1/3 इंटू जे कैप प्लस 1/6 इंटू के। देखिए डायरेक्शन रेशियोज जो हमें मिले थे, ये जो आंसर है ये आंसर और कैसे लिख सकते हैं हम, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हमें इस लाइन से मिले थे 1/2, 1/3, 1/6 इन ये रेशियोज है। ठीक है, इसको अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि 6 नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, 6 इंटू 1/3 मतलब 2 एंड 6 इंटू 1/6 इज 1। तो डायरेक्शन रेशियोज 3,2,1 भी मिल सकते हैं। अगर 3,2,1 डायरेक्शन रेशियोज मिले तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है ये कैसे लिखा जा सकता है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 1। और ये जो वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है कि r बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि सपोज ये डायरेक्शन रेशियोज 1/2, 1/3, 1/6 एज इट इज लिखे हुए हैं
और ये आपका अगर ऑप्शन में है, जैसे CET के लिए सॉल्व कर रहे हैं सपोज, तो ये अगर आपका ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो 1/2, 1/3, 1/6 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 2, 1 भी लाके ये भी आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट है या दोनों आंसर्स पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 19, हियर वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ना कि डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर बार इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 5/2j कैप प्लस -k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये जो है ये एक वेक्टर है हमारा, इस ये जो लाइन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, और इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, इससे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं वेक्टर इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो ये जो पैरेलल टू द वेक्टर है, वो जिस वेक्टर को पैरेलल है वो वेक्टर हमने बी बार कंसिडर कर लिया। तो बी बार क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 2i कैप प्लस 3j कैप इज आवर बी बार। अब अगर ये बी बार है तो उसमें हमें कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर इससे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर 2, 3, 0, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब डायरेक्शन रेशियोज जब हमें मिले तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर ये ABC है तो डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, अगर ये ABC है तो A डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² प्लस c², B डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² c², C डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² प्लस c²। देयरफॉर यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेंगे हमें, 2 डिवाइडेड बाय √2² प्लस 3² प्लस 0, 3 डिवाइडेड बाय √2² प्लस 3² प्लस 0, 0। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय √2², 4 प्लस 9 दैट इज √13, 3 डिवाइडेड बाय √13, 0. So here are the direction cosines of the line r bar is equal to -2i cap plus 5/2j cap minus k cap plus lambda into 2i cap plus 3j cap. Now in question number 20, here we have to find out the Cartesian equations of the line passing through origin 0, 0, 0 होता है, which is perpendicular to the line x minus 1 is equal to y minus 2 is equal to z minus 1 and intersect the line x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by 3 is equal to z minus 1 divided by 4. मतलब इसमें कंडीशन पे कंडीशन गिवन है। क्या है, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन है मतलब इसका जो भी इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन क्या फॉर्मेट में रहता है हमारा कार्टेशियन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इसमें से ये x1 y1 z1 ये वैल्यू तो जीरो हो गई, क्योंकि जिस पॉइंट में से वो पास हो रही है वो पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, 0। तो यहाँ पर अगर हम a b c इसके डायरेक्शन रेशियोज अज्यूम कर रहे, तो लेट अस फर्स्ट स्टेप में मैंने वही किया है, लेट अस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर b, let the direction ratios of required line be a, b, c, ठीक है। एंड सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बनेगा, x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 1। अगर इस लाइन को ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 1, 1। अब कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू a है, a इंटू 1 मतलब a प्लस b इंटू 1 मतलब b प्लस c इंटू 1 मतलब c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला, लेट अस से इट इज एट इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन गिवन है, क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, दैट रिक्वायर्ड लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, दिस गिवन लाइन। तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा अगर हमें गिवन है तो उसमें क्या होता है, उसमें डिटर्मिनेंट दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास x2 x1 भी है, y2 y1 भी है, z2 z1 भी है। ठीक है, जो ये लाइन है रिक्वायर्ड लाइन
इंटरसेक्ट्स द लाइन, कौन सी वाली लाइन है ये, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/4। देयरफॉर क्या निकल सकता है यहाँ से, x2, y2, z2, यहाँ x2, y2, z2 क्या होगा 1, -1, 1 एंड a2, b2, c2 इसके वैल्यूज क्या हो गए 2, 3, 4, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, सेकंड लाइन। तो ये a2, b2, c2 है, यहाँ इसको हम ये a1, b1, c1 कंसिडर करेंगे और ये किस पॉइंट में से पास हो रही है, तो 0, 0, 0 से। देयरफॉर यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 माइनस 0 इज 1, y2 माइनस y, 1 माइनस 0 इज -1, z माइनस z1 दैट इज 1 माइनस 0 इज 1, अगेन a1, b1, c1 इज a, b, c, a2, b2, c2 इज 2, 3, 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से जाके हमें क्या मिलेगा, ए बी सी के फॉर्मेट में एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। लेट अस से वो इक्वेशन क्या मिलता है, 1 इंटू 4b माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4a माइनस 2c प्लस 1 इंटू 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये क्या मिलेगा, देयरफॉर 4b माइनस 3c प्लस 4a माइनस 2c प्लस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। सो a 4a 3a that is 7a, 4b minus 2b that is plus 2b, minus 3c minus 2c that is minus 5c is equal to 0। ये एक इक्वेशन मिला, let us say it is equation number 2। Now we are solving equation number 1 and equation number 2 for the values of a, b, c। तो क्या रिलेशन मिलेगा, a डिवाइडेड बाय b और c के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर 1 1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड c, फिर यहाँ पर b और c के कोएफिशिएंट्स है 2 और -5 इज इक्वल टू ये होता है माइनस b डिवाइडेड बाय देखिए क्या है यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 एंड 7 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए बी सी के वैल्यूज मिलेंगे, क्या होगा यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकालते ही ये होगा -5 -2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये -5 -2, a डिवाइडेड बाय -5 -2 इज -7 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय -5 -7 दैट इज -12 इज इक्वल टू ये c डिवाइडेड बाय ये आएगा 2 -7 दैट इज -5। दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू आएगा -7, b इज इक्वल टू आएगा 12 एंड c इज इक्वल टू आएगा -5। तो a b c के वैल्यूज तो मिल गए। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या मिला हमें, x डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय -5। दिस इज द, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये क्या मिला हमें, ये रेशोज है, रेशोज मतलब इसको हम माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही सपोज ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको क्या होगा वहाँ पर, x/7 इज इक्वल टू y/-12 इज इक्वल टू z/5। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब आप ये जो रेशोज आए हमारे a इज इक्वल टू -7, ये रेशोज को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेशोज की वैल्यू यहाँ पर क्या चेंज होएगी, 7, -12, 5। तो अगर ये रेशोज आए तो ये आंसर, ये रेशोज है तो ये आंसर, दोनों में से कोई तो भी एक आंसर रहेगा। वैसे दोनों भी आंसर सेम है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, -7, 12 एंड 5 दीज आर द रेशोज। रेशो है मतलब उसको हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको मैंने -1 से डिवाइड कर दिया या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 7, -12, 5। तो ये x/-7 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू z/-5 या x/7 इज इक्वल टू y/-12 इज इक्वल टू z/5, दोनों इक्वेशंस यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन टू अस। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशंस y इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 4x इज इक्वल टू ये -3z एंड प्लस 5 दूसरी तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा 3z माइनस 5, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3z माइनस 5। इसमें से 3 कॉमन निकालते ही क्या मिल जाएगा, 3 इज इक्वल टू z माइनस 5/3। जैसे कि इससे पहले वाले 1-2 एग्जाम्पल में हमने किया था
एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स जो है वो हमने 1 बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ये 4x इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट z माइनस 5/3 हो गया। तो दोनों तरफ देखें तो 4 और 3 इसका एलसीएम होता है 12, 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 होल डिवाइड बाय 4। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। मतलब क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर क्या बने, ये x/3 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 डिवाइड बाय 4 कॉमा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकती है। अब यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मतलब इसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, देखिए 0, 5/3, 2। ठीक है, सो द लाइन इज पासिंग थ्रू 5/3 इज z कोऑर्डिनेट, 5/3 इज z कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर मिलेगा 0, 2, 5/3 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, 5/3। और क्या गिवन है हमें यहाँ पर, या कुछ फाइंड आउट करना है, नहीं। सो द लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 2, 5/3। तो इस पॉइंट को अगर हम ए एज्यूम करते हैं तो लाइन इज पासिंग थ्रू सपोज ए बार, लेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, 5/3 हुज पोजिशन वेक्टर बी ए बार। तो ए बार अगर हमने उसका पोजिशन वेक्टर कंसिडर कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए बार इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 5/3 इंटू के कैप, ये बनेगा हमारा ए वेक्टर। अब अगर ये ए वेक्टर है एंड द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, सो ये आ गया हमारा ए बार जिसमें से हमारी लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, लेट अस हैविंग एंड द लाइन जो गिवन लाइन है वो, और जिसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज 3, 0, 4। ठीक है, 3, 0, 4 आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये अगर बी बार होता है तो ये क्या बनता है हमारा 3i कैप प्लस 4k कैप, ये बी बार बना। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, क्या मिलेगा वेक्टर इक्वेशन, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू ए बार, क्या मिलता है, ए बार है यहाँ पर हमारे पास 2j कैप प्लस 5/3 इंटू के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 4k कैप। So here is the required vector equation of our line. Question number 22. Here we have to find out the coordinates of point on the line x minus 1/1 is equal to y minus 2/-2 is equal to z minus 3/2, which are at a distance of 3 units from the base point a 1, 2, 3। एक पॉइंट a है जिससे 3 यूनिट डिस्टेंस से कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सो ये जो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 है, इसको हमने इज इक्वल टू लैम्डा अज्यूम कर लिया। ये क्योंकि यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो x, y, z क्या मिलेगा हमें यहाँ से, दैट इज 1 प्लस लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सो 1 plus lambda, 2 minus 2 lambda, 3 plus 2 lambda are the coordinates of any point on the given line। जो गिवन लाइन है उस गिवन लाइन से किसी भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चेक करना है तो ये क्या कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पर सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाए तो कोऑर्डिनेट के जो वैल्यूज़ आते हैं वो वैल्यूज़ भी चेंज होते जाएंगे। तो हमें गिवन क्या है कि ये जो है, ये सपोज दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है और एक गिवन पॉइंट है। ये गिवन पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन, लेट अस से ये पॉइंट जो है, लेट बी पॉइंट, ये कौन सा बी पॉइंट कंसिडर किया हमने ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो डिस्टेंस ए बी जो मिलेगा हमें, या डिस्टेंस बी ए जो होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 3 यूनिट्स। देयरफॉर डिस्टेंस बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब
1 plus lambda minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square 2 minus lambda minus 2 whole square plus z2 minus z1 whole square 3 plus 2 lambda minus 3 whole square इज इक्वल टू कितना है 3 यूनिट डिस्टेंस। देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये 1 माइनस 1 कैंसिल, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर, ये 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर मतलब ये हो गया प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया 2 मतलब ये प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू ये 3। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 मतलब अंडर रूट 9 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट 9 लैम्बडा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 मिला, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली हमें 1। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर मतलब जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो ये प्लस और माइनस भी आ सकता है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस 1 भी आ सकती है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लैम्बडा है, लैम्बडा कुछ इसकी कुछ कंडीशन गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि हम इसको सॉल्व करने लगे तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू मिला हमें 3 डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस 9 प्लस और माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट में आता है तो स्क्वायर रूट में हर एक का आंसर प्लस और माइनस आता है। तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय प्लस और माइनस 3, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें प्लस और माइनस 1। तो लैम्बडा की वैल्यू प्लस 1 कंसीडर करिए एक बार और एक बार माइनस 1 कंसीडर करके आप यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, the coordinates of point, first put lambda is equal to plus 1, so lambda is equal to plus 1 put करेंगे तो 1 plus lambda comma 2 minus 2 lambda comma 3 plus 2 lambda, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें 1 plus 1 is 2, ये 1 plus 1 comma 2 minus 2 into lambda comma 3 plus 2 into 1 that is equal to ये 2 0 5, ठीक है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मिले इफ लैम्बडा इज इक्वल टू -1, फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 1 प्लस लैम्बडा की जगह पे -1 पुट कर दो, 2 minus 2 into -1 3 plus 2 into -1, therefore the point having coordinates 1 minus 1 is 0, 2 plus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1. So 0, 4, 1 and 2, 0, 5 are the coordinates of point which are at a distance of 3 units from the base.